हेलो एवरीवन, आज से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं आपके लिए क्रैश कोर्स लेकर आ रहा हूँ पूरा। डेली आपको किसी ना किसी टॉपिक पर वीडियो मिलेगी। तो अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं, इस क्रैश को करना चाहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, तो आज मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ, आज से मैं इस कोर्स को स्टार्ट कर रहा हूँ कंपनी अकाउंट से। ठीक है, आपकी बुक है कंपनी अकाउंट। कंपनी अकाउंट की जो बुक है वो आपकी 20 मार्क्स की है, 20 मार्क्स, जिसमें पहला चैप्टर है इश्यू ऑफ शेयर्स, दूसरा है इश्यू ऑफ डिवेंचर्स और तीसरा है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। इस बुक में से जो सबसे ज़्यादा वेटेज है मार्क्स की वो इश्यू ऑफ शेयर्स चैप्टर की है, जो पहला चैप्टर है आपका। ठीक है, पहला चैप्टर है आपका इश्यू ऑफ शेयर्स। तो इश्यू ऑफ शेयर्स आपका कम से कम 10 या 12 नंबर का आपका पेपर है, चैप्टर है पूरा। तो इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं कंपनी से। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं कि कंपनी होता क्या है। देखिए, हमने पढ़ा सोल प्रोप्राइटरशिप, 11th क्लास में हमने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी कि एक सिंगल पर्सन जब बिजनेस को रन कर रहा है, खुद ही मैनेज कर रहा है, उसको तो सोल प्रोप्राइटरशिप बोली जाएगी। दूसरा हम पढ़ते हैं पार्टनरशिप, जो कि आपने नॉर्मल पढ़ा भी होगा अपने 12th क्लास में, पार्टनरशिप। तीसरा होता है कंपनी। मतलब अगर एक पर्सन अपना बिजनेस कर रहा है स्टार्ट, तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर आएगा। अगर अब और लोग मिल जाएं, लाइक 5 लोग हो, 10 लोग हो, और जब वो एक मिल करके काम कर रहे हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप। अब अगर ये बिजनेस में और ज़्यादा लोग हो जाएं या फिर इनको और ज़्यादा बिजनेस अपना बढ़ाना पड़े, तो हम उसको क्या बोलेंगे? कंपनी। तो उसको हम किस में लेते हैं? कंपनी के अंदर। मैं आपको बता दूं, 1 नंबर के लिए पार्टनरशिप में मिनिमम जो मेंबर होते हैं वो 2 और मैक्सिमम जो मेंबर होते हैं वो 50 होते हैं। ठीक है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा हमने, कंपनी पार्टनरशिप हो गया। उसके बाद आता है कंपनी। पार्टनरशिप में कुछ लोग होते हैं, कंपनी में बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। जब आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड या ऑल ओवर द कंट्री वर्क करे, मेरी अलग अलग ब्रांचेज हो, मेरा बड़ा सा बिजनेस हो, तो आप क्या करोगे? उसको कंपनी में फॉर्म करा दोगे। अब कंपनी के फीचर्स क्या होते हैं? फीचर्स ऑफ ए कंपनी। कंपनी के फीचर्स यानी कंपनी की विशेषताएं क्या होती हैं, हम किसको बोलते हैं? कंपनी। पहला, ये कॉरपोरेशन होती है, इनकॉर्पोरेट होती है कंपनी, जिसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है, कॉर्पोरेट किया जाता है कंपनी एक्ट 2013 में। दैट इज द इनकॉर्पोरेशन ऑफ पीपल। इसमें बहुत सारे लोग होते हैं। दूसरा, सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि कंपनी और कंपनी के मेंबर्स, जिनको हम क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर्स। तो कंपनी और कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं वो अलग होते हैं, यानी कि कंपनी अलग और मेंबर्स अलग। तीसरा होता है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब है कि कंपनी पर्सन तो होती है लेकिन नेचुरल नहीं होती। लॉ में इसको हमने पर्सन तो बोला है, लेकिन क्या बोला? आर्टिफिशियल पर्सन, यानी कि ये नेचुरल पर्सन नहीं है, आर्टिफिशियल पर्सन है बाय द लॉ। नंबर 4 है
कॉमन सील, कंपनी जब किसी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करती है तो कंपनी किसी भी डॉक्यूमेंट पर क्या करती है, अपना साइन करना ज़रूरी होता है। जैसे कि एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो पर्सन को क्या करना होता है, डॉक्यूमेंट्स पर, एग्रीमेंट्स पर साइन करने होते हैं। तो कंपनी का सिग्नेचर क्या बोला जाता है, कॉमन सील। कंपनी के सिग्नेचर को क्या बोलते हैं, कॉमन सील, यानी कि हर एक कंपनी की क्या होती है, कॉमन सील होती है। नंबर 5, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, यानी कि कंपनी के शेयर्स को आप इजीली क्या कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए ये तो हो गए मेन फीचर्स हो गए कंपनी के। आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज की, यानी कि कंपनी कितने तरह की होती है। टाइप्स ऑफ कंपनी, टाइप्स ऑफ कंपनी, नंबर 1 अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी का मतलब है जिस कंपनी के शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, मतलब कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। अगर मान लो इस केस में कंपनी वाउंड हो जाती है, वाइंड अप हो जाती है, बंद हो जाती है, तो इसके जो मेंबर्स हैं वो तब तक लायबल होंगे जब तक कि कंपनी के डेब्ट्स पूरी तरह से पे नहीं हो जाते। भले ही मेंबर्स को अपनी पर्सनल एसेट्स बेचकर क्यों ना पैसा लाना पड़े, इनकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। वैसे नॉर्मली प्रैक्टिकली ये कंपनी इंडिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती, प्रैक्टिकली नोट इन इंडिया। इंडिया में कंपनी नॉर्मली नहीं है। नंबर लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, जिस कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है हम उसको क्या बोलते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। अब इसमें भी दो तरह की कंपनियां आती हैं, एक तो होती है लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय गारंटी, यानी कि जब कोई शेयर होल्डर ये गारंटी दे दे कि मैं इतनी पेमेंट करूंगा, मान लो 10 लाख रुपए, मान लो मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने बोला कि अगर कल को कंपनी बंद हो जाती है तो मैं 10 लाख रुपए पे करूंगा, कंपनी को 10 लाख रुपए दूंगा, तो इसकी जो लायबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी, 10 लाख तक की हो जाएगी। ये बोली जाती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। तो कितनी है लायबिलिटी, गारंटी कितनी है 10 लाख रुपए की, तो इसकी लायबिलिटी कितनी बनती है, 10 लाख रुपए की। नंबर 2 लिमिटेड बाय शेयर्स। लिमिटेड बाय शेयर्स में क्या होता है, लायबिलिटी अप टू द अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर। एक पार्टनर का एक मेंबर का, शेयर होल्डर का जितना अमाउंट अनपेड है शेयर पर, सपोज करो 10 रुपये का शेयर है, इसमें 3 रुपये एप्लीकेशन है, 4 रुपये अलॉटमेंट और 3 रुपये कॉल के, और ये पैसे इसने पे कर दिए हैं, ये पे कर दिए हैं। ये अभी क्या है, ये कॉल तो कर दिए या फिर कॉल भी नहीं किया, तो अनपेड अमाउंट कितना है, 3 रुपये। तो यहाँ पर शेयर होल्डर की लायबिलिटी कितनी है, 3 रुपये। तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं हम। इतना आपको समझ में आ गया कि दो तरह की कंपनियां लायबिलिटी के हिसाब से, कंपनी लिमिटेड बाय अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी और लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी।
लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में दो कंपनी आ गई, एक तो लिमिटेड बाय गारंटी और एक लिमिटेड बाय शेयर्स। अब जो कंपनी है लिमिटेड बाय शेयर्स, इस चैप्टर के अंदर हम इसी की अकाउंटिंग करने वाले हैं, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। अब इसमें जो पहली कंपनी होती है, इसमें दो तरह की कंपनी होती है। एक तो होती है प्राइवेट कंपनी, एक होती है पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी मतलब छोटी कंपनी, पब्लिक कंपनी मतलब बड़ी कंपनी। प्राइवेट मतलब प्राइवेट, कुछ लोग मिलकर के इसको चला रहे हैं, कुछ लिमिटेड लोग। और पब्लिक कंपनी मतलब पब्लिक उसे चला रही है, यानी कि यहाँ पर मेंबर्स की कोई गिनती नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट जैसे नाम से, तो प्राइवेट में मिनिमम जो मेंबर्स होते हैं, मिनिमम जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कितने होते हैं? 2। और मैक्सिमम शेयर होल्डर्स कितने होते हैं यहाँ पर? मैक्सिमम मेंबर्स यहाँ पर हो सकते हैं 200। वहीं पब्लिक कंपनी में जो मिनिमम मेंबर्स होते हैं वो होने चाहिए कम से कम 7, मिनिमम 7, और मैक्सिमम मेंबर्स कितने होंगे? अनलिमिटेड। ये कितने भी हो सकते हैं, लाखों हो सकते हैं, करोड़ों हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, इनकी कोई गिनती यहाँ पर नहीं है। तो मैक्सिमम नंबर्स कितने हो सकते हैं? मेंबर्स अनलिमिटेड। प्राइवेट कंपनी के केस में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 200। ठीक है जी। और क्या होता है इसमें बात करेंगे हम डायरेक्टर्स की। डायरेक्टर्स यहाँ पर मिनिमम कितने हो सकते हैं? 2 और मैक्सिमम 15। ये तो सभी में मैक्सिमम 15 ही रहते हैं। डायरेक्टर मिनिमम इसमें कितने होते हैं? 3। मिनिमम कितने होते हैं? 3 और मैक्सिमम कितने होते हैं? 15 डायरेक्टर्स यहाँ पर होने चाहिए। मैक्सिमम यहाँ ही मैक्सिमम 15 हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम यहाँ पर 2 हैं और यहाँ पर 3 हैं। नेक्स्ट जो इसका डिफरेंस है वो है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, क्योंकि इसमें कुछ ही लोग होते हैं, चुनिंदा लोग हैं, कुछ 200 लोग हैं मैक्सिमम, तो यहाँ पर इसको जो शेयर्स है वो रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, ये नहीं है कि शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, लेकिन मना कर दिया है अभी। या फिर अगर कर सकते हो तो कुछ स्पेसिफाइड कंडीशंस होती हैं, उनको फुलफ़िल करने के बाद। और यहाँ पर आपके सिलेबस में वो कंडीशंस है नहीं कि जब आप इन कंडीशंस को फॉलो करके ट्रांसफ़र को शेयर कर सकें। पब्लिक कंपनी में जो शेयर्स हैं उनको हम फ्रीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पब्लिक कंपनी में हम उनको फ्रीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आई होप आपको थोड़ा थोड़ा ऐसे क्रक्स मिल गया कि बेसिकली प्राइवेट कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी क्या होती है। हमें यहाँ पर अकाउंटिंग, इसकी अकाउंटिंग नहीं करनी, हमें इसकी अकाउंटिंग करनी है पब्लिक कंपनी की। अब पब्लिक कंपनी की अकाउंटिंग हम करेंगे। ठीक है, मैं आपको अगर कॉपी करना है तो कर सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि कंपनी पढ़ना है क्या हमें शेयर कैपिटल पढ़ना है, हमें शेयर्स की अकाउंटिंग पढ़नी है। तो शेयर्स की अकाउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है मैं आपको बताता हूँ कि मान लो एक कंपनी है, ABC प्राइवेट लिमिटेड, ये एक प्राइवेट कंपनी है। अब ये बिजनेस चला रहे हैं अपना, बट अब इनको क्या लगता है, इनको लग रहा है कि हमें अपना बिजनेस बढ़ाना चाहिए। ये चाहते हैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना। तो बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए क्या
ज़्यादा पैसे चाहिए। तो ज़्यादा पैसे कैसे आएंगे, क्योंकि अगर ऐसे बिजनेस बढ़ा सकते हैं तो 200 मेंबर से बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको बढ़ाना है बिजनेस तो आप क्या करोगे, आपको चाहिए ज़्यादा लोग ताकि वो लोग पैसे लगा सके आपके बिजनेस में। तो ये चाहते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाना, यानी कि ये प्राइवेट से पब्लिक में जाना चाहते हैं, पब्लिक में जाना चाहते हैं। तो इनको क्या करना पड़ेगा, पैसे लेने पड़ेंगे। बिजनेस को बड़ा करने के लिए पैसे चाहिए, और पैसे लेने के लिए क्या जाएंगे, पब्लिक में, यानी कि अपनी कंपनी को पब्लिक करना है और पब्लिक को जोड़ना भी। तो ये पब्लिक को जोड़ेंगे कैसे, ये अपनी कंपनी को पब्लिक कंपनी रजिस्टर कराएंगे और उसके बाद शेयर्स इशू करेंगे, शेयर्स इशू करेंगे। शेयर्स इशू कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, शेयर्स होता क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूं पहले शेयर होता क्या है। शेयर क्या होता है, शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कैपिटल। कैपिटल की स्मॉलेस्ट यूनिट को हम क्या बोलते हैं, शेयर बोलते हैं। लाइक कैपिटल है, एग्जाम्पल कैपिटल है 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, और एक शेयर की वैल्यू, यानी कि या फिर हम बोलें कि इसमें कि शेयर कितने हैं, 1 लाख शेयर्स, 1 लाख शेयर्स है, तो 10 रुपये क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी। और ये जो स्मॉलेस्ट यूनिट है ये आपकी शेयर बोली जाएगी, यानी कि जिस अमाउंट में पब्लिक कंपनी के शेयर्स को खरीदती है। ठीक है जी। अच्छा, कैपिटल क्या है, कैपिटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय शेयर होल्डर वेदर एग्जिस्टिंग और न्यू, यानी कि पुराने शेयर होल्डर्स ने जो लगाया वो भी कैपिटल, नए शेयर होल्डर्स आ रहे हैं वो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी कैपिटल है। तो अब ये जो अमाउंट, ये तो इन्वेस्टमेंट होगी किसके लिए, शेयर होल्डर्स के लिए, और शेयर होल्डर्स की जो इन्वेस्टमेंट लगी हुई है कंपनी में, वो कंपनी के लिए क्या हो गई, कैपिटल। ठीक है जी। चलिए, शेयर्स इशू का मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ कि शेयर्स इशू करने का प्रोसेस क्या है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि शेयर्स को इशू करने का प्रोसेस क्या है, कंपनी कैसे शेयर्स को इशू करती है। तो इशू ऑफ शेयर्स कैसे होता है, ये कंपनी और ये पब्लिक एट लार्ज में शेयर्स इशू किए जा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या प्रोसेस होता है, सबसे पहला प्रोसेस होगा कंपनी इशू करेगी, पब्लिक में क्या करेगी, प्रोस्पेक्टस इशू करेगी। प्रोस्पेक्टस नंबर 1, सबसे पहला काम क्या होगा, कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है। प्रोस्पेक्टस होता क्या है, प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कि कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स वगैरह के बारे में डिटेल दी होती है, कंपनी कितने शेयर्स इशू कर रही है, वो सारी चीज़ें प्रोस्पेक्टस के अंदर होती हैं। दूसरा स्टेप क्या होता है, जब प्रोस्पेक्टस इशू होता है तो लोगों के पास जब प्रोस्पेक्टस जाएगा, लोग प्रोस्पेक्टस खरीदेंगे तो क्या करेंगे, फिर अप्लाई करेंगे शेयर्स के लिए, शेयर्स के लिए अप्लाई करेंगे, यानी कि ये क्या करेंगे जी, एप्लीकेशन देंगे, एप्लीकेशन देंगे। दूसरा प्रोसेस है एप्लीकेशन। अब आपको अभी से बता के चलो, क्रैश कोर्स करा रहे तो
एप्लीकेशन में 3 कंडीशन आती हैं, अंडर एप्लीकेशन या फिर इसको हम बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। यानी कि आपने जितने शेयर्स इशू किए हैं, ठीक है, मान लो आपने 1 लाख शेयर्स इशू किए हैं एट द रेट ऑफ 10, तो यहाँ पर क्या हुआ, मान लो 90,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई, तो ये क्या बोला जाएगा, अंडर सब्सक्रिप्शन बोला जाएगा। दूसरा है एक्चुअल एप्लीकेशन है मतलब कि एक्चुअल सब्सक्रिप्शन, ठीक है, एक्चुअल सब्सक्रिप्शन यानी कि आपने 1 लाख शेयर्स इशू किए और आपके पास एप्लीकेशन आ गई कितनी, 1 लाख शेयर्स के लिए, तो आपका एक्चुअल एप्लीकेशन सब्सक्रिप्शन हो गया, ठीक है। तीसरा है ओवर एप्लीकेशन यानी कि आपने 1 लाख शेयर्स इशू किए थे बट एप्लीकेशन कितनी है, 1,10,000, ठीक है जी, 1,10,000 शेयर्स के लिए आपके पास क्या आ गई, एप्लीकेशन। ये तो मैंने आपको कंडीशंस बता दी, इनकी अकाउंटिंग हम बाद में करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं यहाँ, जब कंपनी के पास एप्लीकेशन पहुँचती है, कंपनी के पास जब एप्लीकेशन आती है, तो थर्ड प्रोसेस क्या होता है कि कंपनी के पास अगर अंडर सब्सक्रिप्शन आए तो टोटल अलॉटमेंट कर देते हैं। अब उसके लिए कंडीशन क्या है, कंडीशन नहीं समझ लो, इन केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन, मिनिमम 90% ऑफ शेयर इशूड in case of under subscription there should be 90% एप्लीकेशन, यानी कि आपने शेयर्स इशू किए 1 लाख और अगर आपके पास 1 लाख से कम एप्लीकेशन आ रही है तो ये कम से कम कितनी होनी चाहिए, 90% एप्लीकेशन ऑफ शेयर्स इशूड, मतलब जितने आपने शेयर इशू किए उसका 90% आपके पास एप्लीकेशन आनी चाहिए, तब तो आप क्या कर दोगे, उनको फुल अलॉटमेंट कर दोगे, तब तो आप अलॉटमेंट कर दोगे। लेकिन अगर ये 90 से कम आ गया, अगर ये सब्सक्रिप्शन 90% से कम आ गया, if it is less than 90%, then company have to refund the total application। अगर ये आपका 90% से कम एप्लीकेशन आए, अगर आपकी एप्लीकेशन 90% से कम आए तो कंपनी को क्या होगा, पैसे वापस करने होंगे। कब वापस करने होंगे, ये एक नंबर के पॉइंट्स में आपको बता रहा हूँ, कब आपको करने होंगे वापस, विदिन 15 डेज फ्रॉम क्लोजर ऑफ एप्लीकेशन, सपोज करो कंपनी ने शेयर्स इशू किए 1 अप्रैल को,
1 अप्रैल को शेयर्स इशू किए हैं और ये एप्लीकेशन चल रही है, लोग अप्लाई कर रहे हैं, एप्लीकेशन चल रही है और ये कब तक चला, मान लो 31 जुलाई तक चला, 31 जुलाई तक चला। तो 31 जुलाई में अगर आपको 90% सब्सक्रिप्शन हो गया, 90% एप्लीकेशन आ गए तो ठीक, अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, जुलाई के बाद कितना हो गया, 15 अगस्त तक आपको पैसे रिफंड करने होंगे। ठीक है जी, जो भी एप्लीकेशन आई है सभी के पैसे क्या करने होंगे, रिफंड करने होंगे। यहाँ तक क्लियर है जी? ठीक है, ये तो केस हो गया अंडर सब्सक्रिप्शन का। अगर एक्चुअल सब्सक्रिप्शन हो जाए, यानी कि जितने शेयर इशू किए हैं उतने एप्लीकेशन आई है, तो सारे का सारा अलॉटमेंट कर देंगे। नेक्स्ट है ओवर सब्सक्रिप्शन। अब अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाए, ये पॉइंट ध्यान रखना कि एप्लीकेशन क्लोज होने के 15 दिन के अंदर रिफंड करने हैं। दूसरा, 90% से कम अगर सब्सक्रिप्शन आता है तो रिफंड करने, यानी कि अलॉटमेंट तब करेंगे जब वो 90% एप्लीकेशन आए, शेयर्स इशूड का कम से कम 90%। इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में अलॉटमेंट हम जो करते हैं, अलॉटमेंट ऑन प्रो राटा बेसिस, अलॉटमेंट ऑन प्रो राटा बेसिस। प्रो राटा मतलब क्या होता है, प्रो राटा का प्रोपोर्शनेटली, प्रोपोर्शनेटली फ्रैक्शन में देंगे, फ्रैक्शन में। जैसे यहाँ पर कितना था, 1 लाख एप्लीकेशन शेयर्स इशू के थे, 1 लाख एप्लीकेशन आई, 1,10,000, तो इसका जो फ्रैक्शन बनता है, प्रोपोर्शन क्या होता है, 10/11, यानी कि 1 लाख डिवाइडेड बाई 1,10,000, तो ये फ्रैक्शन बन जाएगा 10/11, 10/11 का फ्रैक्शन बन जाएगा। दैट मीन्स जिसने 11 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उसको 10 शेयर्स अलॉट किए जाएंगे। बात क्लियर है जी? ठीक है, तो प्रोपोर्शनेटली। नंबर 2 कंडीशन क्या होती है, एक्सिस एप्लीकेशन, एक्सिस एप्लीकेशन रिजेक्टेड, यानी कि 10,000 एप्लीकेशन जो एक्स्ट्रा आई हैं उनको रिजेक्ट कर दीजिए। 2 कंडीशन हो गई, या तो प्रोपोर्शनेटली कर दीजिए। तो इस केस में जैसे यहाँ पे प्रोपोर्शनेटली की हम बात करें तो 11 में से 10 शेयर्स को अलॉटमेंट किया है, बचा 1 शेयर, तो उसका पैसा एडवांस में अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया जाता है। सब पढ़ चुके होंगे, ठीक है, रिवीजन ही हो रहा है साहब। एक्सिस एप्लीकेशन क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी, रिफंड कर देंगे इसे। ठीक है, इसको क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे। दूसरा थर्ड केस में सम आर फुल्ली अलॉटेड, सम फुल्ली अलॉटेड। मान लो 1 लाख था, मान लो 1,10,000 एप्लीकेशन आई थी सपोज करो, तो इसमें से मान लीजिए 50,000 शेयर्स को मैंने अलॉटमेंट कर दी, ये अलॉट कर दी। इन्होंने इतने शेयर्स अप्लाई किए थे, उनको इतने ही शेयर्स अलॉट कर दिए। सम रिफंडेड, सम रिफंडेड, फुल्ली रिफंड कर दिए। तो मान लो यहाँ पर किसी ने 5,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उसके रिफंड कर दिए 5,000 शेयर्स पूरे के पूरे। तो दूसरी कंडीशन ये होगी, एंड सम ऑन प्रो राटा बेसिस, प्रो राटा बेसिस। अब जो बचा है 50,000, ये 55, तो बचे कितने, 55 ही बचे आपके, 55,000 शेयर्स को प्रो राटा बेसिस पर अलॉटमेंट कर दी। प्रो राटा बेसिस मतलब देखिए 1 लाख हमने इशू किए थे, जिसमें से 50,000 तो अलॉट कर दिए, बचे 50,000 और करने हैं, तो हम क्या करेंगे 50/55। दैट मीन्स जिसने 55 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दी है उसको कितने शेयर्स अलॉट हुए, 50 शेयर्स। ठीक है जी,
तो ये केस है ओवर सब्सक्रिप्शन का। जब आगे मैं आपको अकाउंटिंग कराऊंगा तो ये चीज़ें वहाँ पर आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा, सिंपली मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक्सेस एप्लीकेशन के केस में क्या होता है कि अलॉटमेंट हम प्रो राटा बेसिस पर कर दें, मतलब सारे के सारे प्रो राटा बेसिस पर अलॉटमेंट कर दें। दूसरा कि एप्लीकेशन मनी, जो फालतू एप्लीकेशन मनी आई है उसको हमने रिजेक्ट कर दिया, रिफंड कर दिया, 10,000 शेयर्स को रिफंड कर दिया। थर्ड है कुछ को पूरा अलॉटमेंट कर दिया, कुछ का पूरा रिजेक्ट कर दिया और कुछ का प्रो राटा बेसिस पर। ठीक है जी, चलिए यहाँ तो वही ये कंडीशन की एप्लीकेशन आ रही है तो एप्लीकेशन की कंडीशंस ये होती हैं, इतनी एप्लीकेशन आई। अब आगे चलते हैं कि जब एप्लीकेशन आ जाएंगी कंपनी के पास तो कंपनी क्या कर देगी, अलॉटमेंट कर देगी, कुछ का अमाउंट अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देगी। ठीक है, अब कंपनी क्या करेगी, शेयर्स अलॉट कर देगी। थर्ड प्रोसेस, शेयर्स allotted, shares allotted and allotment money called, allotment money called। तो ये क्या है, अपन शेयर अलॉट कर देंगे और उनसे अलॉटमेंट के पैसे मांग लेंगे। 3 प्रोसेस हो जाएंगे। पहला शेयर प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे, कंपनी यानी कंपनी शेयर्स इशू कर रही है पब्लिक में, पब्लिक क्या कर रही है, पब्लिक एप्लीकेशन कर रही है, पब्लिक अप्लाई कर रही है। उसके बाद कंपनी क्या कर रही है, अलॉटमेंट कर रही है शेयर्स का। अभी अलॉटमेंट की कंडीशन मैंने आपको बता दी किस किस तरह से अलॉटमेंट होनी है। ठीक है जी, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अलॉटमेंट हो गया, ये तो आपको पता चल गया प्रोसेस की कंपनी शेयर्स किस किस तरीके से इशू करती है।